जी, मैं जिग्मे सुलट्रिम हूँ और मैं भारत तिब्बत समन्वय केंद्र कार्यालय जो भारत की राजधानी दिल्ली है, सन 2002 से ये कार्यालय स्थापित है और मैं उसका समन्वयक हूँ। और इस कार्यालय के मुख्य दो उद्देश्य हैं। तिब्बत के अंदर परिस्थितियाँ क्या है उसको समझते हुए भारत के लोग, भारत की जनता, भारत की सरकार तक ये विषय पहुँचाने के ये दो उद्देश्य है जिस पर मेरा ये कार्यालय कार्यरत है। हमारे जो है आज स्पष्ट रूप से एक ही मांग है और वो मांग है कि चीन के उस नीति को, विस्तारवादी नीति को समझने का, उसका आक्रोश, उसके प्रति आक्रोश व्यक्त करने का समय आ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत में जो जनमानस है उस पर ये जागरण लाने की आवश्यकता है। और क्योंकि चीन हमेशा स्वार्थ भाव से हमेशा काम करता रहा है, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति उनकी हमेशा रही है, इसीलिए आज का ये पत्रकार वार्ता जो है, चाहे नागपुर हो, हैदराबाद हो, असम हो, राजस्थान हो, सभी से एक संदेश और एक ऊर्जा के साथ ये एक मैसेज संदेश जाना चाहिए कि हम लोग भारत की जो अनेकता में एकता और विभिन्नता में समानता की बात करते हैं, उसी धारणा को ध्यान में रखते हुए भारत की संप्रभुता का यदि प्रश्न आता है तो हमेशा एक साथ है। और तिब्बत का विषय भारत के साथ गुरु और चेला का जैसा संबंध है और इसी संबंध को जीवित रखने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता का आयोजन हम लोगों ने रखा है। किसी ने कहा है कि हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो असंभव है। इसी विश्वास के साथ भारत से ही हमें अहिंसा की इस ऊर्जा का ज्ञान हमें मिला है और हमारा जो है, हमारा जो टकराव है, हमारी जो चुनौती है वो उस पहाड़ की तरह है जो साम्राज्यवादी शासक रहा है। इसीलिए समय तो लगेगा, भारत को 200-300 लगा, हमें भी समय लगेगा, लेकिन हम पूरी तरह से जो है आश्वस्त हैं जब हमारे साथ अमृत मंसूर जैसे इतने वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ हैं, संदेश मेश्राम जैसे यहाँ 4-4 बार साइकिल यात्रा, वो भी अकेला यात्रा पूरे भारत में किया है, जो सामने सुरक्षित भारत और आज़ाद तिब्बत लिखकर बैनर पर मैसेज करके गया है। तो हम लोग भी आशान्वित हैं कि समय आएगा, क्योंकि हर अंधकार के बाद प्रकाश हमेशा रहता है। हमें सभी सरकार से आशा रखा है, ये केवल मोदी सरकार ही नहीं, इसके पहले जितने भी सरकार रहे हैं सभी से हम आशान्वित रहे हैं, आशान्वित हैं। इसलिए आपसे मैं इस बहुत ही सीमित हिंदी भाषा में संपर्क कर पा रहा हूँ। नहीं तो ना हम अपनी भाषा को समझ पाते, ना हम आपकी संस्कृति को समझ पाते। और इसी आशा का अनुरूप है कि हम वहाँ से हम निवेश कर रहे हैं ज्ञान का, संस्कृति का, सभ्यता का। इसीलिए जैसा हमने कहा है, लेकिन मौलिक प्रकाश जो है वो राजनीति के विषय से जुड़ा हुआ है, जिस पर पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ आज हम लोग पूरा जो है एक समर्थन रिकंसोलिडेट कर रहे हैं। जी, ऐसी नहीं लगता आपको कि तिब्बत एक स्वतंत्र होना चाहिए? बहुत दिन हो गए। जी, स्वतंत्र तो होना चाहिए, लेकिन हमारी जो सरकार है या जिसे हम केंद्रीय तिब्बती प्रशासन बोलता है, हमारा जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है, तो विधायिका में अभी ये वहाँ पे संशोधन हुआ है, वहाँ पे ज्ञापन हुआ है और उसमें ये सिद्ध किया गया है कि हम लोग स्वतंत्रता की जगह स्वायत्तता की मांग करते हैं। आपका डेलीगेशन कहीं तो भी कमजोर हो रहा है, ऐसे नहीं लगता आपको? हाँ, लगता किसी को होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। हम लोग अपने पाँव पर, अपने विश्वास पर, अपने जो है आधारशिलाओं पर हम लोग निर्भर हैं। इसीलिए हमने भारत में पुनः नालंदा तक्षशिला को पुनर्जीवित हमने कर्नाटका में किया है। और मेरा व्यक्तिगत आपसे अनुरोध है और निमंत्रण भी है कि आप एक बार देखकर आइए कि हमारी जो विश्वास है वो कितना सटीक है और कितना आधारभूत है। कितनी लोक संख्या होगी भारत देश में आपकी? भारत में 2009 का जो जनगणना हुआ है उसके अनुसार 1,25,000 है तिब्बतियन की। जी, तिब्बती लोगों की। तो एक प्रावधान है राज्यसभा और लोकसभा में कि उसे मूल निवासी क्यों नहीं बन सकते हो? जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा, तिब्बती लोग बनना चाहें तो संवैधानिक दृष्टि से 1965 से लेकर के 1956 से 1956 से लेकर के 1987 के दरमियान कोई भी तिब्बती भारत में आया हो या जन्मा हो वो भारतीय नागरिकता ले सकता है। लेकिन अगर हम सभी भारतीय नागरिकता ले लेते हैं
तो हमारा जो मूल राजनीतिक संघर्ष है उसका जो आधारशिला है वो कम पड़ जाएगा, वो थोड़ा सा वो लाइट हो जाएंगे। इसीलिए हमारी जो सोच है वही है कि हम अपने तिब्बती उस अस्मिता को जो है सटीक रखें, उसको हम लोग पूर्ति से रखें। हमारी हमेशा से मांग रही है कि भारत ने जो जितना तिब्बती लोगों के साथ किया है, आज 11 राज्यों में हमारे 36 तिब्बतन सेटलमेंट्स हैं, जिसमें से महाराष्ट्र आपके राज्य में भी एक आपका जो है गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसी तरह से हमारे लोगों के साथ जो आपने एक सहयोग किया है वो अद्वितीय है। शब्दों में बयान करना हमारे लिए शायद संभव नहीं होगा, लेकिन मूल हम लोगों का जो संघर्ष है वो राजनीतिक संघर्ष है, और राजनीतिक संघर्ष के अनुरूप भारत सरकार 2 कदम आगे आए और चीन के उस दिशा और दशा को समझे जो 62 साल पहले तिब्बत के साथ हुआ है, उससे वो भी सीख ले। और तिब्बती लोग हमेशा आपके विश्वास को नीचा नहीं करेंगे, आपके विश्वास को और मजबूत रखेंगे। ये हम